हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के इस बैक टेस्टिंग के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें दोस्तों हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमारे ओटीसी लेवल 1 पे बैक टेस्ट करेंगे कि हमारा जो स्ट्रेटजी, हमारा जो सेटअप है वो कैसे चलता है, कहाँ पे एंट्री होती है, कहाँ पे एग्जिट होता है, कहाँ पे हमारा टारगेट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज की मार्केट में हमारा सेटअप चला या नहीं चला। इसमें दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के बारे में, जिसमें आप देख सकते हो निफ्टी आज हमें 130 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज होते देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी में हमारा सेटअप आज कहाँ पर एक्टिव हुआ था। जिसके लिए दोस्तों आपको पता है कि हम सबसे पहले निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लगा लेंगे। और हम आपको हमारा पहला रूल पता है कि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 20 एमए के ऊपर है तो भाई हम कॉल प्लान करेंगे, जो कि आप देख सकते हो आप की पहली 15 मिनट की कैंडल हमें 20 एमए के ऊपर क्लोज होते देखने को मिली है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पे हम कॉल प्लान करेंगे। तो दोस्तों इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है? इस कैंडल की क्लोजिंग 24,700। तो दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे 24,700 की कॉल। और आपको जैसे पता है कि हम एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते, इसलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की 24,700 की कॉल लगाएंगे। ठीक है, 5 जून को कर देंगे हम 12 जून, 24,700 की कॉल लगा लेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमारी कहाँ पे ट्रेड एक्टिव हुआ या नहीं। इसको लगा देते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हो आज की 9:25 मिनट की कैंडल में ही हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया था। इस कैंडल का हाई है दोस्तों 221 और लो है दोस्तों 190। यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने पे बाई करेंगे और इस कैंडल के लो का हम एसएल लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, इस कैंडल का हाई कितना है भाई 221, यानी कि जहाँ पे हमारी एंट्री बनती 222 पे और लो एसएल बनता था 190 पे। कितने पॉइंट हो गए दोस्तों? 32 पॉइंट का हमारा एसएल था। इसके चलते अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल ने हाई लगाया 240 और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट हमें थोड़ी सी साइडवेज होते देखो मिले और यहाँ पे हमें हल्का सा प्रीमियम भी डीके होते देखो मिला है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस गिरावट के चलते भी हमारे इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी दोस्तों हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से हमें निफ्टी में एक बढ़िया सा अपसाइड मूव देखने को मिला और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हल्का हल्का सा फिर से साइडवेज होने के बाद एक बढ़िया सा हमें अपसाइड मूव देखने को मिला, जो कि दोस्तों रफली आया था 11:50 मिनट पे, जो कि दोस्तों आप देख सकते हो हमें हाई लगाते हुए देखने को मिला है भाई 350। भाई 222 वाला 350 गया है बिना एसएल हिट किए। भाई इतने पॉइंट निकल गए, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पॉइंट निकले 130। एसएल कितने का था भाई? 32 पॉइंट का। निकले कितने? 130। 1:2 या 1:3 का रिस्क बहुत ही बढ़िया निकलता है, क्योंकि दोस्तों 130 पॉइंट तो हाथ में आएंगे नहीं। 90, 100, 80 पॉइंट के करीब यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ साथ इस ट्रेड में एक बात सीखने की बहुत जरूरत है। अगर आपका ट्रेड एक्टिव है, ट्रेड का एसएल नहीं हिट हुआ, ट्रेड एक्टिव है भाई, ट्रेड जिंदा है, तो भाई आप ट्रेड में पड़े रहोगे, रैंडम एग्जिट नहीं करोगे दोस्तों। कईयों ने तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, अच्छा खासा टाइम पास जब किया होगा तो भाई यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको पता है कि आपका सेटअप की वैल्यू क्या है और आपके सेटअप की एक्यूरेसी बढ़िया है, तो भाई आपको अगर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर आपका ट्रेड एक्टिव हुआ तो बाय करना है और एसएल लगा के छोड़ देना है। या तो दोस्तों एसएल मिलेगा या फिर हमें हमारा टारगेट मिलेगा। ठीक है, हमें और कुछ भी नहीं करना है। ट्रेड लेने से पहले सोचना, ट्रेड लेने के बाद नहीं सोचना भाई। जब एक बार ट्रेड में एंटर कर गए, ठीक है, बाय कर लिया, एसएल लगा के छोड़ दिया, खत्म। या तो एसएल हिट होगा या फिर हमें हमारा टारगेट मिलेगा, सिंपल। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो भाई निफ्टी में आज सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड ही एक्टिव हुआ है। दोस्तों हमें एक बढ़िया से 130 पॉइंट का बढ़िया सा जंप देखने को मिला। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो हमारे सेटअप की एक्यूरेसी कितनी बढ़िया है, कितना बढ़िया चलता है जब भी चलता है। इसलिए दोस्तों प्लीज सेटअप को प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बहुत ही मस्त चलता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो भाई निफ्टी हमें यहाँ पे 20 एमए के नीचे क्लोज होते देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे 20 एमए के नीचे तो क्लोज होगी है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट प्लान भी कर सकते हैं। ऐसा तो जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों सुबह एक बड़े से पॉइंट का ट्रेड मिल चुका है। लेकिन चलो फिर भी चेक कर लेते हैं क्या होता है इसमें। 1:30 पे हम कितने की क्लोजिंग है इसकी क्लोजिंग है 24,730। 24,700 की हम क्या करेंगे, कॉल की जगह पे पुट लगा लेंगे। ठीक है, 24,700 की पुट लगा लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे ट्रेड एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। कितने बजे के करीब है? रफली 1:30 बजे के करीब यहाँ पे। हाँ, ट्रेड तो एक्टिव हुआ है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारे सेटअप पे ऑलरेडी निकल चुका है, हमारा यहाँ पे एक्टिव होता था, बट इस वक्त अंडर 20 एमए के ऊपर थी, जिसके चलते हम इसको बाय नहीं कर सकते थे। ठीक है, ट्रेड निकला ऊपर की साइड, अपसाइड मूव मिला। हाँ, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे जाते तो थोड़ा सा स्कैल्प कर सकते थे, लेकिन दोस्तों जरूरत नहीं है। अगर आपको सुबह एक बढ़िया सा ट्रेड मिल गया तो जरूरत नहीं है इस तरह की छोटी छोटी ट्रेड पकड़ने की। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड एक्टिव हुआ है, जिसमें हमें एक बढ़िया सा 1:3, 1:4 का रिस्क मिला है। 130 पॉइंट निकले, जो कि दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया। क्योंकि दोस्तों इस तरह से अगर आप सेटअप से ट्रेडिंग करोगे, सिस्टम से ट्रेडिंग करोगे, आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओगे, ब्रोकरेज से भी ज्यादा देने से बच जाओगे और आपको चार्जेस भी बहुत कम पड़ेंगे। ठीक है, नहीं
तो दोस्तों आपने देखा होगा कई लोगों जो इतना बड़ा लॉस नहीं होता जितने बड़े उन्होंने चार्जेस पे कर रखे हैं, ठीक है। इसलिए भाई कम ट्रेड करो, सेटअप पे ट्रेड करो, जब आपका सेटअप एक्टिव होता है तब ट्रेड करो, अगर नहीं होता तो भाई वेट करो, आराम नहीं मिलेगा ट्रेड कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे भाई, लॉस से अच्छा है जीरो में क्लोज करना। क्लियर, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी। इसके बाद हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यार थोड़ी सी भाई हमें क्या बोलते हैं थोड़ी सी साइडवेज टाइप देखने को मिली है, ठीक है, जंप आया था लेकिन ऐसी बात नहीं है। चलो फिर भी चेक करते हैं बैंक निफ्टी में क्या है, ठीक है। निफ्टी का भी सेम सिनेरियो दोस्तों, यहाँ पे पहली 15 मिनट की कैंडल ही हमें 20 EMA के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिली है। यानी दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लान करेंगे कॉल। इसकी क्लोजिंग कितनी है भाई, इसकी क्लोजिंग है 55,700। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैंक निफ्टी की 55,700 की कॉल लगा लूंगा यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिव हो। यहाँ पे आई थिंक 1-2 एसएलएट हुए, यहाँ पे 1-2 एसएलएट हुए। अगर आप देखोगे तो 9:30 की कैंडल पे हमारा सेटअप एक्टिव हुआ था। इसका हाई कितना है भाई 1016, यानी कि 117 पे हम बाय करेंगे, 969 पे हम ऐसा लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा बफर भी लिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार पे कैंडल का लो ही लगाते हैं। इस कैंडल का लो है 969, जिसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक भी किया। थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद हमें हल्का सा भाई नीचे जब गया ना, रफली 10:15 पे इसने हमारा एसएल हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैंडल में हमारा सेटअप फिर से एक्टिव हुआ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई कितना है 1006, लो कितना है 970, यानी कि दोस्तों 36 पॉइंट का एसएल था। तो अगली कैंडल ने भाई इसका हाई ब्रेक किया, मैंने बाय किया। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज होने की वजह, ये वाली जो साइडवेज होने की वजह से ना, इसने फिर से हमारा एसएल यहाँ पे हिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि दोस्तों बैंक निफ्टी में हमारा एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ, एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ, जिसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से साइडवेज होने की वजह से नीचे जाती रही। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर से हमारा ट्रेड एक्टिव हो, जिसका आई था दोस्तों 102 और लो था भाई 98। कितने पॉइंट का हो गया भाई 15 पॉइंट का एसएल था, और इसने हाई लगाया भाई यहाँ पे 140, ठीक है। एक्टिव कितने 15 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिला है, ठीक है, 1:2 का मिला है। 15 के अगेंस्ट हमें 40 पॉइंट मिले, तो इसको बुक किया भी जा सकता है इस बार, क्योंकि दोस्तों 2 एसएल हो चुके थे, ठीक है। चलो ठीक है, मान लीजिए ये भी आपने बुक नहीं किया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी बुक नहीं किया, इसमें हमारा फिर से 15 पॉइंट का एसएल हो गया, ठीक है, 600-700 का एसएल फिर हो गया। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे हमारा चौथा ट्रेड यहाँ पे फिर से। दोस्तों ये वाले जो हुए हैं ना एसएल, ये वाले हिट हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट के चलते हुए हैं भाई। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लोगे ना, अगर देखो आप लेवल 2 के बारे में भी जानोगे तो आप इस तरह की मार्केट में इसको बाय करोगे ही नहीं, क्योंकि दोस्तों मार्केट साइडवेज है, ठीक है ना। लेकिन जब निफ्टी में अपसाइड मूव देखने को मिला, जिसके चलते भाई यहाँ पे फिर से हमारा टारगेट क्या बोलते हैं और ट्रेड एक्टिव हुआ, जिसका एंड का हाई कितना था भाई, एंड का हाई था 1015, लो था भाई 929। कितने पॉइंट का एसएल हो गया दोस्तों हमारा, इसमें एसएल हो गया और लगभग 25 पॉइंट के करीब का, ठीक है। 25 पॉइंट के अगेंस्ट दोस्तों इसने हाई लगाया 1138 भाई, 1138, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे भी अगर आप 1:2 यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन 1:5 का यहाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो जब ट्रेड चलता है तो भाई एक बहुत ही बड़ा टारगेट देता है, नहीं तो छोटे छोटे एसएल तो हिट हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सोचोगे भाई यहाँ पे एसएल हिट हो गया, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, भाई चलो यहाँ पे मैंने 1:2 भी नहीं लिया, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ग्रीडनेस आ गई, जिसके चलते ये भी छोड़ दिया। तो दोस्तों आपको ये वाला ट्रेड भी लेना पड़ेगा भाई, आपको अपने सेटअप पे बिलीव होना चाहिए, भाई मेरा सेटअप चलता है। आपको अगर सेटअप एक्टिव हुआ, सिस्टम रूल्स भी फॉलो हुए, देन आपको कुछ नहीं करना, बटन प्रेस करना है, बाय करना है, एसएल लगाना है, छोड़ देना है, खत्म भाई। अगर दिमाग लगाना शुरू कर दिया तो भाई आप यहाँ पे डर जाओगे। 1 2 3 जब एसएल हिट हुए ना, तो आप चौथा ट्रेड लोगे ही नहीं भाई, ठीक है, लोगे ही नहीं। ये वाले भी एसएल होने नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, नहीं चला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1:1 तो इसमें भी मिला है, ऐसी बात नहीं है। 1 या 16 वाला भाई 1 या 43 पे गया है, ऐसी बात नहीं है। 30 पॉइंट इसमें भी मिले, यहाँ पे हिट हुआ, लेकिन यहाँ पे भी हमें 40 पॉइंट मिले हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 130 से 40 पॉइंट मिले। बैंक निफ्टी में भी चला, निफ्टी में भी चला। अब निफ्टी में 1 ट्रेड हुआ, बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड हुए, 4 ट्रेड हुए, 2 एसएल हिट हुए, तीसरा थोड़ा सा चला, चौथा बहुत बड़ा ही चला। ऐसा आपके साथ होने ही वाला है दोस्तों। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने सेटअप का वेट करना है, सेटअप एक्टिव होता है, बाय करना है, एसएल लगाना है, छोड़ देना है, खत्म। आपका बस इतना ही काम है। इससे भाई ये वाली कॉन्फिडेंस पता कब आएगा, ये वाला कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप इस सेटअप को बैक टेस्ट करोगे और देखोगे इसकी एक्यूरेसी कितनी बड़ी है। कि देखो भाई मेरा तो ऐसा लगा ही है ना, मेरा तो ऐसा छोटा सा ही है, मेरा एक कैंडल का ऐसा है, जिसके एक कैंडल के अगेंस्ट मेरे को 4 कैंडल भी मिल सकती है, 5 कैंडल भी मिल सकती है।
अगर आपको एंट्री और एग्जिट पता है ना तो कोई दिक्कत की बात। अगर आपको सिर्फ एंट्री पता और एग्जिट नहीं पता ना, ऐसा नहीं पता कहाँ लगाना, तो दिक्कत की बात है भाई। वो ट्रेल करते रहते नीचे नीचे करते रहते हैं, ऐसा तो दिक्कत की बात है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस सेटअप को अच्छी तरह से बैक टेस्ट, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो भाई कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर फुल डिटेल में दूंगा। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो भाई सेटअप बहुत बढ़िया है, मेरा खुद का बैक टेस्ट कर रखा है, 60 to 70% की एक्यूरेसी है और बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और हमारा काम क्या है ना भाई, हम मार्केट से लड़ते नहीं है। मान लीजिए मार्केट चलने वाली है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर 100 तक गई है मार्केट, मेरे को भाई मेरा काम क्या है, मेरे को यहाँ पे 0 भी नहीं चाहिए और मेरे को यहाँ पे 100 भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको मैं 20 पे उठाऊंगा और 100 से पहले 80 पे भेज दूंगा। मेरे को सेंटर के पॉइंट चाहिए दोस्तों, सेंटर के। मेरे को बड़े बिग प्ले से लड़ना ही नहीं है, मैं तो उनके साथ साथ चल रहा हूँ, उनकी रैली में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, बीच में कुछ पॉइंट लेकर निकल रहा हूँ, सिंपल। अपने को उनसे लड़ना नहीं है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है। जिस तरफ ट्रेंड है भाई उस तरफ मैं बैठूंगा, अपने पॉइंट लूंगा, निकल जाऊंगा, खत्म, क्लियर। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो आज का दिन काफी बढ़िया रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब तक लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि मेरे सेटअप पे आपको कुछ भी समझ आ रहा है और आपको ये अच्छा भी लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको आने वाले मेरे सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।